गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे 2.3 एक्सरसाइज। ये है सारे प्रॉब्लम सम्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 60498312927132। फाइंड द सम। सम का मतलब है हमने इसको प्लस करना है। तो हम कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? 6049831292 7132 को हम करेंगे प्लस 8 9 10 11 12 2 यहाँ लिखा, 1 कैरी किया, 9 10 10 + 9 19 19 22 4 5 6 7 8 9 7 + 1 8 6 + 3 9। तो हमारा आंसर आ गया 98922। तो ये हमारा आंसर आ गया। बी पार्ट है इसका फाइंड डिफरेंस ऑफ 70123 एंड 40268। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 70123 माइनस 40268। हमने इसका क्या करना है? माइनस करना है। डिफरेंस का मतलब है माइनस करना। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। यहाँ होगा 11 11 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। यहाँ 10 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। और यहाँ 9, तो यहाँ आ गया 9। 7 में से 4 माइनस किए 9 है, यहाँ आएगा 6 6 में से 4 माइनस किए 2। तो ये हमारा माइनस करके आंसर आ गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 27020 bricks आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ किचन एंड 31275 bricks आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ रूम। हाउ मेनी bricks इन टोटल आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बोथ। कहते इतनी ईंटें हैं किचन बनाने के लिए चाहिए और इतनी रूम बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, कहते हैं टोटल ईंटें कितनी चाहिए दोनों चीज़ों को बनाने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर किचन, किचन के लिए जितनी चाहिए वो लिखेंगे हम, वो है 27020। फिर ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर रूम, रूम के लिए कितनी चाहिए? 31275। ठीक है, आगे उन्होंने पूछा है कि टोटल कितनी चाहिए दोनों के लिए। टोटल निकालनी है। टोटल का मतलब होता है प्लस करना है। टोटल ब्रिक्स रिक्वायर्ड, टोटल में हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 5 9 2 8 5। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया 58295। ठीक, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है सुरजीत हैड ₹20,000 विद हिम। सुरजीत के पास 20,000 रुपये हैं। ही बॉट क्लोथ्स कॉस्टिंग रुपीज़ है, उसने कपड़े खरीदे 13,750 के। हाउ मच अमाउंट वाज लेफ्ट। जहाँ पे वाज लेफ्ट आ गया इसका मतलब है उसके पास कितने पैसे बच गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? सुरजीत हैड मनी, सुरजीत के पास कितनी मनी थी? ₹20,000। ठीक, ही बॉट क्लोथ्स, कितने के लेके आया क्लोथ्स? वो 13,750। आगे था अमाउंट वाज लेफ्ट। अमाउंट वाज लेफ्ट का मीनिंग है कि कितने पैसे उसके पास बच गए। तो अगर हमने बचे हुए पैसे निकालने तो क्या करना है? माइनस। ठीक, 0 में से 0 निकाले 0, 10 में से 5 कट किए तो 5, 9 में से 7 कट किए 2, 9 में से 3 कट किए 6 और 1 में से 1 कट किया तो 0।
उसके पास 6250 रुपीज़ बच गए। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ लाइब्रेरी देयर आर 30155 पंजाबी बुक्स, इतनी मैथ्स बुक एंड दिस मच इंग्लिश बुक्स, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी। कहते एक लाइब्रेरी में इतनी पंजाबी की बुक्स हैं, ठीक है, इतनी मैथ्स की बुक्स हैं और इतनी इंग्लिश की बुक्स हैं। तो कहते हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हुई। तो पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन इसका कि पंजाबी बुक्स कितनी है 30155। उसके बाद आप लिखोगे मैथ्स बुक्स 28653। नेक्स्ट है इंग्लिश बुक्स 12376। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि टोटल लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे टोटल बुक्स। टोटल करना हो तो मैंने आपको पहले भी बताया आपको प्लस करना है। तो अब इसको आप प्लस करोगे 5 + 6 11, 11 + 3 14, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 1 18, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 5 6 7। तो आपके पास आंसर आ गया 71184। लाइब्रेरी में टोटल इतनी बुक्स पड़ी हुई है 71184। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 89000 इफ़ वन नंबर इज 25450 एंड देन फाइंड द अदर नंबर। एन और डॉट डाल के अगर कुछ लिखा हो तो उसका मतलब होता है नंबर, ठीक, इसका मतलब नो मत समझ लेना। तो उन्होंने बोला कि दो नंबर्स का जब सम मतलब दो नंबर को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास इतना आंसर आता है। एक नंबर हमारे पास इतना है तो दूसरा नंबर कितना होगा, तो इसका सॉल्यूशन में होगा सम ऑफ टू नंबर्स 89,000। वन नंबर जो वन नंबर था वो क्या है, वन नंबर इसका मतलब इज इक्वल टू 25450। अब अदर नंबर आपने फाइंड आउट करना है, तो अदर नंबर क्या लिखोगे आप, अदर नंबर इज इक्वल टू, ठीक। तो अगर आपको दो नंबर का प्लस पता है तो एक नंबर आपने निकालना है, तो आप क्या करोगे माइनस, 0 में से 0 निकाले 0, 10 में से 5 कट किए तो 5, 9 में से 4 कट किए 5, 8 में से 5 कट किए 3, 8 में से 2 कट किए 6। कितना आंसर आया 63550। तो ये हमारा अदर नंबर आ गया। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट 1 लाख। कहते 1 लाख रुपया बनाने के लिए आप 1 लाख में इसमें कितने पैसे ऐड करोगे कि आपके पास 1 लाख रुपया हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपके पास इसकी स्टेटमेंट नहीं बनेगी, आप सीधा लिख सकते हो कि आपके पास आपने 1 लाख रुपीज़ बनाना है, आपके पास है 92407। अब आप सोचोगे कि मैंने पीछे से लिखना क्यों स्टार्ट किया। पीछे से इसलिए लिखना स्टार्ट किया क्योंकि ये है 1 2 3 4 5 6 टर्म्स और 1 2 3 4 5 ये है 5 टर्म्स। तो कई बच्चों ने क्या गलती करनी है कि 7 यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना इस 1 के नीचे से, तो वो गलत हो जाएगा। आपने हमेशा पीछे से लिखना स्टार्ट करना ताकि आपको पता चल जाए कि आपका डिजिट कहाँ तक कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप पीछे से लिखना शुरू करेंगे ये टर्म्स को, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमने इनको माइनस करना है, तो माइनस करके क्या आएगा हमारे पास 10 में से 9 निकाले 1, 9 में से 2 कट किए तो हमारे पास आएगा 7, 9 में से 4 कट किए 5,
ठीक है, तो यहाँ आ गया 9, फिर से यहाँ 9 में से 7 कट किए, 2 और यहाँ पे 0, तो हमारे पास आंसर आ गया 29571। अब 7 क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर विच इज़ 797 इज मोर देन 36798। जब मोर देन लिखा है, कहते हैं ऐसा नंबर कोई फाइंड आउट करो जो इससे ज़्यादा हो। मोर देन का मतलब ज़्यादा हो। इसमें सोल्यूशन क्या आएगा, 36798 प्लस, फिर से मैंने आपको बताया था पीछे से स्टार्ट करना है, 797, दोनों को क्या करना है, ऐड करना। 8 + 6 14, 9 10 17, 9 10 17, 6 7 7 + 7 14 और 4, हमारे पास आंसर आ गया 44774। जहाँ मोर देन होगा वहाँ आपने प्लस करना है, याद रखना है इस चीज़ को। अब है लेस देन, जब लेस देन होगा तो आपने क्या करना है, माइनस। ये बड़ी टर्म है, जो छोटी टर्म है, तो बड़ी टर्म को हमेशा ऊपर लिखते हैं, छोटी टर्म को नीचे लिखा। इनको क्या करना है आपने, माइनस। माइनस इसलिए क्योंकि लेस देन लिखा हुआ है। 7 में से 7 माइनस किए 0, 6 में 6 माइनस किए 0, 10 में से 9 माइनस किए 1, 9 में से 2 माइनस किए 7 और 2 में से 1 माइनस किए 1, 17100 हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब 8 क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज़ ₹15560 एंड द प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज़ ₹9050 मोर देन द प्राइस ऑफ कंप्यूटर। इसका सल्यूशन है कि जो प्राइस ऑफ कंप्यूटर है वो है ₹15560। तो कई बच्चों ने नेक्स्ट लिख लेना प्राइस ऑफ लैपटॉप, ये वाला, वो गलत हो जाएगा आपका। पूरी स्टेटमेंट को रीड करना है, प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज़ ₹9050 मोर देन द प्राइस ऑफ कंप्यूटर। कहते ये जो प्राइस है ना वो लैपटॉप का है, लैपटॉप का नहीं है। वो लैपटॉप का जो प्राइस है वो इतने पैसे ज़्यादा है कंप्यूटर से। तो आप मोर प्राइस में लिख कर ₹9050 लिखोगे। अब मोर लिखा है तो मोर में आप क्या करते हो, प्लस, दोनों को प्लस करोगे 11 6 14 2। अब ये जो प्राइस आया है ये आया है प्राइस ऑफ लैपटॉप। तो फर्स्ट पार्ट आपने क्या निकालना था, प्राइस ऑफ लैपटॉप। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। पहला आपको कंप्यूटर का प्राइस दिया हुआ था, कहते थे जो लैपटॉप का प्राइस है वो कंप्यूटर से इतना ज़्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लो कि आपने एक पेंसिल ली है 2 रुपीज़ की, ठीक, 2 रुपीज़ की पेंसिल ली आपने, तो कहते कि पेन का जो प्राइस है, पेन का प्राइस है वो है पेंसिल से 5 रुपये मोर लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना, पेंसिल में 2 रुपये ऐड करके, मतलब पेन का प्राइस है 7 रुपीज़। उसी तरह हमने इसको भी ऐड अप करना है कि प्राइस कंप्यूटर का इतना है तो इतना मोर करके लैपटॉप का प्राइस इतना हो गया। और बी पार्ट में आपको कहा गया है, बी पार्ट में कहा गया है कि टोटल प्राइस पता करना है ऑफ बोथ आइटम्स, बोथ आइटम्स का प्राइस पता करना है। तो आपने क्या करना है, ऑफ बोथ आइटम्स, कंप्यूटर का कितना प्राइस था, ₹15560। लैपटॉप का कितना प्राइस था, ₹24610। दोनों को प्लस कर दिया
0, 7, 11, 9, 10, 40170, ये आपका आंसर आ गया बी पार्ट का। अब स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 9, 3, 4, 0, 7, आल्सो फाइंड देयर डिफरेंस। इसका मतलब है जो डिजिट्स दिए गए हैं आपको अलग अलग, इसका पहले आपने ग्रेटेस्ट लिखना है नंबर। सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसी में से लिखना है। सबसे बड़ा 9 है, फिर 7, फिर 4, 3, 0। जब हम पूरा लिखोगे इकट्ठा तो कॉमास नहीं लगाने आपने। फिर लिखोगे आप स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 0। उससे बड़ा कौन सा है, 3। बट हम 0 को स्टार्टिंग में नहीं लिखोगे, जो इसका ये आएगा आंसर 0, 3, 4, 7, 9, ठीक है। बट आपको फर्स्ट नंबर के साथ सेकंड को रिप्लेस करोगे, 3 आगे आएगा, 0 इस साइड जाएगा, तो आएगा हमारा आंसर 3, 0, 4, 7, 9, ठीक है। ग्रेटेस्ट भी निकाल लिया, स्मॉलेस्ट भी निकाल लिया। अब आपने क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस 5 डिजिट नंबर का क्या होगा, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। 10 में से 9 माइनस किए 1, 12 में से 7 माइनस किए 5, 13 में से 4 माइनस किए 9, 6 में से 0 माइनस किए 6, और 9 में से 3 माइनस किए 6। तो हमारे पास आंसर आ गया 66951। पहले ग्रेटेस्ट नंबर निकाला है इन डिजिट्स में से, फिर स्मॉलेस्ट नंबर निकाला, फिर उनका डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। अब हमारा 10th क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, आपने पहले ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखना है, 3 डिजिट लिखना है, फिर 4 डिजिट लिखना है, फिर दोनों उन सभी का क्या करना है, आपने सम का मतलब प्लस करना है। तो सोल्यूशन में इसके क्या आएगा, 2 डिजिट नंबर सबसे बड़ा, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन सा होगा, 99। 3 डिजिट नंबर 999। 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 9999। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हो गई ये। तो अब इनका क्या करना, हमने सम, टोटल नंबर। जब सम करोगे तो इसमें प्लस का साइन आएगा, तो अब अपने अपने इनको प्लस करना है। 9 + 9 18, 18 + 9 27, 7 2 कैरी किया, फिर 27 28 29, 2 9 + 9 18, 18 19 20, 0 2 कैरी किया, 9 + 2 11। तो हमारे पास आंसर आ गया 11097। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, फाइंड सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 and 7 इन नंबर। अब आपको एक नंबर दिया है 96074, ठीक है। इसका आपने पहले प्लेस वैल्यू निकालनी है 6 की, उसके बाद 7 की, ठीक है। तो आप पहले क्या लिखोगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। प्लेस वैल्यू आपको आती होगी निकालनी, पिछली क्लासेस में किया, अगर नहीं भी आती तो अब देख लो। 6 लिखोगे पहले, उसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, जितने डिजिट है उतनी आप 0 लगाओगे। नेक्स्ट निकालोगे प्लेस वैल्यू ऑफ 7। अब 7 की निकालनी है, 7 है डिजिट, 7 लिख लिया इधर, ठीक है। उसके बाद कितने डिजिट है, 1 1, तो 1 0 लगेगी, मतलब 70। यहाँ आप 70 लिखोगे। ये 6 की प्लेस वैल्यू होगी, ये 7 की प्लेस वैल्यू होगी। उसके बाद आपने उसका क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, माइनस 0, 10 में से 7 माइनस किए 3, यहाँ 9 और यहाँ 5,
आपका आंसर आ गया 5930। पहले आपने 6 की प्लेस वैल्यू, फिर 7 की, और फिर उसका डिफरेंस निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। कहते हैं 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिखो पहले, उसमें से आपने ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है। तो पहले तो आप लिखोगे 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होगा कि सबसे छोटा होता है 0, उससे बड़ा होता है 1। तो आप पहले लिखोगे सबसे छोटी है 5 0, 1 2 3 4 5। अगर आप 0 0 ही लगाते जाओगे, इसकी तो कोई वैल्यू आएगी नहीं। तो आप क्या करोगे, 0 से आगे होता है 1, तो 1 आप आगे लगाओगे। अब आपकी ये वैल्यू बनेगी ना 1 लाख। 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गए। अब आपने सब्ट्रैक्ट कौन सा नंबर करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट नंबर पीछे से लिखना स्टार्ट करना है 5 5 5 5 4। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है। 10 में से 5 माइनस किए 5, 9 में से 5 माइनस किए 4, 9 में से 5 माइनस किए 4, 9 में से 5 माइनस किए 4, 9 में से 4 माइनस किए 5, यहाँ आ गया 0 0। तो आपके पास आंसर आया 54445। अब 13 क्वेश्चन है, सतनाम है ₹8765 विद हिम, हिज अंकल गेव हिम ₹2500। सबसे पहले सतनाम हैड मनी, सतनाम के पास कितनी मनी थी 8765। हिज अंकल गेव मनी, उसके अंकल ने उसको कितने पैसे दिए 2500। उसके बाद उसने लिखा है कि सतनाम गेव 477 टू हिज सिस्टर आउट ऑफ हिज टोटल मनी। इन दोनों को टोटल करके जितना पैसा उसके पास आया उसमें से उसने अपनी सिस्टर को इतने पैसे दे दिए। तो उसके पास कहते हैं और कितने पैसे बचे। अब लास्ट में पहले तो आप इनका प्लस करोगे, उसके पास टोटल मनी कितनी हुई, टोटल मनी ही हैव। अब उसके पास कितनी मनी हुई टोटल 5 6 12 9 10 11 11,265 रुपीज़ उसके पास टोटल हो गए। अब उसने टोटल मनी में से, ये टोटल मनी थी, उसमें से उसने ही गेव टू हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर को कितने पैसे दिए उसने 4770। इतने पैसे उसने अपनी सिस्टर को दे दिए। अब लास्ट लाइन है हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितने पैसे बच गए। मनी लेफ्ट, कितने पैसे बचे। तो लेफ्ट में क्या करोगे आप माइनस 5, 16 में से 7 आपने माइनस करने, 9, यहाँ 11 में से आपने 7 माइनस किए 4, 10 में से 4 माइनस किए 6 0। तो आपके पास आंसर आया 6495। सतनाम के पास पहले इतने पैसे थे, इतने उसके अंकल ने उसको दिए, तो उसके पास टोटल इतने पैसे हो गए। फिर उसने टोटल पैसों में से अपनी सिस्टर को इतने पैसे दे दिए। अब उसके पास लास्ट में इतने पैसे बच गए। 14th क्वेश्चन है मनदीप हैड ₹10,000 ही बॉट पेयर ऑफ शूज़ 1050 एंड अ सूट फॉर ₹3600। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। सबसे पहले तो हम शूज़ जितने के आए हैं और उसका सूट जितने का आया है उसको हम ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ शूज़ ₹1050, प्राइस ऑफ सूट
₹3600। तो टोटल कितने पैसे उसने खर्च किए हैं वो ऐड करेंगे, 0564। टोटल उसने इतने पैसे खर्च किए। अब हम ये पता करते कि उसके पास बचे कितने पैसे। पहले उसके पास मनदीप हैड मनी, कितने मनी थे उसके पास, ₹10,000। ही स्पेंट का मतलब होता है उसने खर्च कितने किए, 4650। इतने पैसे उसने खर्च कर लिए। लास्ट में क्या निकला, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम। लेफ्ट बोला हुआ है तो हमने माइनस करना है। मनी वाज लेफ्ट 0, 10 में से 5 माइनस किए 5, 9 में से 6 माइनस किए 3, 9 में से 4 माइनस किए 5 और यहाँ आ गया 0। 5350 रुपीज़ उसके पास अब बच गए। अब इसका 15th क्वेश्चन है, संदीप हैज़ ₹78,500 इन हिज बैंक अकाउंट। हाउ मच मोर अमाउंट शुड ही डिपॉजिट इन द अकाउंट सो दैट ही हैज़ ₹1 लाख इन हिज अकाउंट। कहते संदीप के पास इतने पैसे हैं बैंक अकाउंट में, तो कहते संदीप अपने अकाउंट में और कितने पैसे जमा करवाएगा कि उसके अकाउंट में 1 लाख रुपया हो जाए। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे ही वांट मनी इन हिज अकाउंट। वो कितनी मनी चाहता है उसके अकाउंट में हो, 1 लाख रुपीज़। ही हैज़ मनी, उसके पास कितनी मनी है अब, ₹00587। इतने पैसे उसके पास हैं। ही नीड मोर मनी, मोर मनी उसको कितनी चाहिए तो हम माइनस करके देखेंगे। 0, 0, 10 में से 5 माइनस किए 5, 9 में से 8 माइनस किए 1, 9 में से 7 माइनस किए 2, 0। 21,500 रुपीज़ उसको और चाहिए बैंक में जमा करवाने के लिए, तब उसके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ टोटल हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 16। अ पर्सन ट्रेवल्स 135 किलोमीटर बाय कार। एक पर्सन 135 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके कार से पठानकोट से कश्मीर जाता है। नेक्स्ट डे वो ड्राइव करता है 138 किलोमीटर कश्मीर से लेके ले तक। कहते उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। सबसे पहले हम बताएंगे डिस्टेंस फ्रॉम पठानकोट टू कश्मीर। पठानकोट से कश्मीर का डिस्टेंस है 135 किलोमीटर। अब हम डिस्टेंस बताएंगे कश्मीर से लेके ले तक का। कश्मीर से लेके कश्मीर टू ले तक का डिस्टेंस उसने कवर किया 138 किलोमीटर। अब उन्होंने डिस्टेंस ही कवर, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस ही कवर। जब टोटल की बात हो गई है, पूरा रास्ता बताना है, तो हमने क्या करना है, प्लस किलोमीटर। 8 + 5 13, 3 + 3 6 + 1 7, 1 + 1 2। उसने जितना सारा डिस्टेंस था वो किया कितना, 273 किलोमीटर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1 to 16। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।